हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतीश गुर्जर। तो नीतीश गुर्जर का चैनल का नाम है नेचर लवर। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा वीडियो लेके आ रहे हैं हम प्रकृति से रिलेटेड, जो मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा है और जिसका मकसद आज पूरा होगा। वो है, आज पता है क्या है? आज 5 जून है और 5 जून को क्या है आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको पता है मेरे चैनल पे आपको कैसी वीडियो मिलती हैं? नेचर लवर, प्रकृति, नदी, नाले, जंगल। ओके, तो आज आपको मेरे चैनल को देखने का दिन है, इनसे कुछ सीखने का दिन है, क्योंकि आज हम आपको कुछ नया करके दिखाएंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है और आप मेरे कहने से सभी अपने अपने घरों में एक एक पेड़ लगाओगे। तो आज हम 5 जून 2025 है और आज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपसे बातें करेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आजकल सभी घर में पेड़ पौधे बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे कहने से ज़रूर लगाना। तो हम शुरुआत करते हैं, चलो इस वीडियो, आप ध्यान दें। ओके, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 को यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। भाई क्यों की गई थी? कारण क्या है? ताकि पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व भर में जागरूकता फैलाई जा सके। हम तो पेड़ लगा ही देते हैं, इस दुनिया को भी सिखा देते हैं कि भैया हिंदुस्तानियों की तरह तुम भी पेड़ लगाओ। तो जो अभी 2025 की जो ये थीम थी, वो थी लैंड रिसोर्टेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलिएंस। ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इसको हिंदी में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ज़मीन को फिर से ज़िंदा करना, ज़मीन को उपजाऊ बनाना और ज़मीन के जो सूखा है उस सूखे से लड़ना है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताओ, हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमारी ज़मीन पे क्या क्या संकट आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि आप डेली देख रहे हो रोज़। तो ये प्रकृति से, हमारा जीवन कहाँ से है? हमारा जीवन किससे मिलता है? हमारा जीवन मिलता है इस पंच तत्व से, इस प्रकृति से। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, धरती, ये सब पंच तत्वों से मिलके ये हमारा जीवन, ये हमारा शरीर, जिसके ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा घमंड करते हैं, वो इन्हीं पंच तत्व से बना हुआ है। तो इन पंच तत्व की रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो ये जो प्रकृति के अंदर ये पेड़ पौधे ये सब कुछ है, तो हमारा जीवन है। ये कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज हमारी धरती माँ बहुत संकटों से गुजर रही है। तो कौन कौन से संकट हैं, ज़रा हम इस पर विचार करते हैं। जंगलों की कटाई हो रही है, दिन रात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। प्लास्टिक जहाँ भी जा रहे हैं, देखो पहले क्या होता था, हिमालय का एरिया बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन आजकल हमारे जैसे ट्रैवल वालों ने ना वहाँ भी गंदगी फेंकना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम जाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें ले जाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में सामान ले जाते हैं, तो फिर क्या हो रहा है? प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद में और क्या हो रहा है? धीरे धीरे नदियाँ सूख रही हैं, जिससे पानी की कमी हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, हो रही है। तभी तो ज़मीन में पानी का स्तर कम हो गया। तो हमें भैया यहाँ पेड़ लगाने हैं। और क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। पता है ना ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है? ग्लेशियर पिघल रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जिससे धीरे 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 समुद्र का स्तर भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, बारिश का लेवल भी अप डाउन हो रहा है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। क्यों? क्या कारण है इसका? जानकारी है आपको? नहीं है? मुझे पता है, सिर्फ और किताब पढ़ ली, जनरल नॉलेज याद नहीं रखना,
और बन गए क्वालिफाइड। बोला हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे तो 90 95% आती हैं, और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लें तो बिल्कुल जीरो। मुझे पता है कि तुम्हें में से कितने लोगों को पता होगा कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मुश्किल से 5% को पता होगा, या फिर स्कूल में कोई फंक्शन होगा तब जाके। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं प्रकृति में, ठीक है, तो इन पर ध्यान देना है। आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट बात कि साल में ना 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं। उससे इफेक्ट क्या होगा, जितने जंगल कटेंगे उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो आपको पता है 2024 सबसे गर्म साल माना गया है, सबसे ज़्यादा। तो मेरे भाई बच के रहियो, अभी से प्रकृति को बचा लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये प्रकृति हमें एक चेतावनी दे रही है। अच्छा ये बताओ, तो अब हम क्या कर सकते हैं प्रकृति को बचाने के लिए? तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद समझदार हो, अपने अपने दिमाग से सोच समझ के इस प्रकृति को बचाना है। तो सबसे पहला काम होगा नंबर 1 कि हमें हर साल 1 पेड़ लगाना है, ज़रूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करना है, ठीक है। पानी को बचाना है, फालतू वेस्टेज पानी नहीं करना है। उसके बाद में बिजली को भी बचाना है। और क्या कर सकते हैं, हमें साइकिल से या पैदल चलना है। जिससे क्यों भाई, इससे क्या होगा, इससे क्या लेना देना है ना मेरे भाई। पैदल चलोगे या साइकिल से चलोगे तो आप मोटरसाइकिल से नहीं चलोगे ना, 4 व्हीलर से नहीं चलोगे ना, तो फिर वो पेट्रोल नहीं जलेगा, पेट्रोल जलेगा तो धुआं बचेगी। हाँ समझे। ओके, तो हमें पैदल या साइकिल से चलना है। जो लोकल एंड इको फ्रेंडली जो सामान है उनका इस्तेमाल करना है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो। भारत का एक पद्मश्री है जादव पायोंग। उसने पता है क्या किया, उसने आसाम के अंदर 550 हेक्टेयर ज़मीन में ना जंगल बना दिया, जंगल खड़ा कर दिया पेड़ लगा लगा के, ठीक है ना। उसका नाम फेमस है। एक था अफ्रीका में वेंगिन मथाई, ठीक है, वेंगिन मथाई। पता है उसने क्या किया, उसने साउथ अफ्रीका में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया, जिससे लाखों पेड़ लगाए। तो ऐसे आदमियों से सीखो, उन्होंने किस लिए किया उसने आंदोलन मूवमेंट ये वो किस लिए किए, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को बचाने के लिए। तो हमें भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कम से कम एक घर में एक पेड़ तो लगा लें। सोचो आप कितने साल जियो, तुम जियो हज़ारों साल, तो हज़ारों पेड़ लगेंगे कि नहीं लगेंगे, समझ गए। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान वीर धरती की सूरत बदल सकता है। तो मैं आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली से और सभी हिंदुस्तानियों से नहीं, पूरी दुनिया के सभी इंसानों से बात करना चाहता हूँ, कृपया करके यदि हिंदुस्तान में भी अगर बात करें तो 100 कितने करोड़ की जनसंख्या है, 140 से ऊपर है। अगर 140 में से 50% लोग भी अगर एक एक पेड़ हर साल लगाएंगे, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान हरा भरा हो जाएगा। बात समझे। तो चलो आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं अभी सभी हिंदुस्तानियों से इस वर्ल्ड डे इन्वायरमेंट के दिन पर आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वर्ल्ड डे इन्वायरमेंट सिर्फ 5 जून को ही नहीं है। आज के दिन हमें अपनी ताज़ा करनी है मेमोरी को, और अपील करनी है सभी लोगों से। और क्या करनी है, प्रतिज्ञा लेनी है। क्या प्रतिज्ञा लेनी है कि हम हर साल एक पेड़ लगाएंगे। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं हर साल एक पेड़ लगाऊंगा। मैं प्लास्टिक से दूरी बनाऊंगा। मैं धरती माता को साफ सुथरा रखूंगा। हमें पता है कि धरती माँ है तो सब कुछ है, इसलिए हमें इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना है और प्रकृति का साथ देना है, क्योंकि हम इसी प्रकृति की कोख से पैदा हुए हैं और इसी के प्रकृति की गोद में हमें समा जाना है।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी एक एक पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम से कम करें, जिससे हम इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखेंगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं। मेरी मेहनत आपको दिखाई नहीं देती है। बस क्या है, कुछ नहीं है। अरे नॉलेज देखो ना, कितना नॉलेज दे रहा हूँ, या एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आपको याद कर लो, अपनी डायरी में नोट कर लेना। एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाएगा, कहीं आपके किसी एग्ज़ाम में काम आएगा। तो समझ गए, इसको नोट कर लो। 5 जून को क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।